तो ड्रैगन बॉल जी के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सभी हीरोज हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर में अपनी ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं। वहीं वेजिटा और ट्रंक्स अपनी ट्रेनिंग पूरी करके आ गए थे और वेजिटा की बेवकूफी की वजह से सेल को अपनी फाइनल फॉर्म मिल गई है। और आज वाले एपिसोड में आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ फाइट ही फाइट आपको देखने को मिलेगी। और गाइस, आप ड्रैगन बॉल जी सीरीज पे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो। मैं अपनी इतनी मेहनत लगाकर ये वीडियो बनाता हूँ, लेकिन ज्यादा बंदे इसको लाइक ही नहीं करते, ना वीडियो को पूरा देखते हैं और ना ही हाइप करते हैं, और कमेंट भी बहुत ज्यादा लिमिटेड आते हैं। इन वीडियो से सच बताऊं तो मेरी अर्निंग भी नहीं होती, इसमें उल्टा एडिटिंग के भी पैसे मुझे ही देने पड़ते हैं। मतलब कि मैं लॉस में चल रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाते। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज की वीडियो पे सपोर्ट दिखाना, वीडियो को दब के लाइक करना, शेयर करना और प्यारा सा कमेंट भी कर देना, और हाँ, वीडियो को हाइप भी कर देना ताकि हमारी वीडियो अच्छे से परफॉर्म करे। तो चलो अब देखते हैं आगे। इधर गोहान और गोकू अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। गोहान को ऐसा लगता है कि उसके डैड उसके साथ सही से ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, वो अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहे हैं, और वो अपने डैड को पूरी ताकत लगाने के लिए कहता है। अब गोकू सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म होकर उस पर कामेहामेहा वेव से अटैक करता है। गोहान इसे रुकाने की बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा होता है और फिर वो अपने पुराने पलों को याद करता है कि कैसे वो उस टाइम वीक पड़ गया था, और अगले ही पल वो इस वेव को रोक देता है और अब वो एक सुपर साइयन बन गया था। गोकू ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन गोहान से ये पावर कंट्रोल नहीं हो पा रही होती है। और यहाँ पे वेजिटा को सेल की नई फॉर्म भी बिल्कुल भी खास नहीं लगती, उसे ऐसा लगता है ये पावरफुल नहीं बना। वहीं क्रिलिन ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था क्योंकि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि इसने 18 को मार दिया। लेकिन वही सेल तो यही सोच के खुश हो रहा होता है कि उसकी फाइनल फॉर्म अचीव हो गई है। क्रिलिन ने उस पर काफी खतरनाक अटैक भी किया होता है, लेकिन इससे भी सेल को कुछ नहीं हुआ था, जिसके बाद वो उसे किक मार के साइड फेंक देता है। जिसके बाद ट्रंक्स जाके उसे एक सेंसुबिन खिलाता है, जिससे अब वो ठीक हो चुका था। अब वेजिटा और सेल फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे। यहाँ पे क्रिलिन ट्रंक्स को ये बता रहा होता है, वेजिटा अपनी जान देने पे तुला हुआ है, मुझे पता लग गया है कि सेल काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, हम चाहकर भी उसे नहीं हरा पाएंगे। वेजिटा अब उस पर अटैक कर रहा होता है, वहीं सेल भी उसके सारे अटैक डॉज कर रहा होता है। और क्रिलिन को ये पता था कि सेल अपनी पावर छुपा रहा है, जैसे कि ट्रंक्स अपनी पावर छुपा रहा है। उसे पता लग गया है कि वो वेजिटा से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। वेजिटा इस बात से अनजान होता है, वो लगातार सेल पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन सेल को यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वहीं ट्रंक्स ये बता रहा होता है कि उसने वो पावर अचीव कर ली है जिसके बारे में गोकू बता रहा था, यानी कि सुपर साइयन लेवल से भी वो आगे बढ़ चुका है। अब वेजिटा सेल को सही सलामत देखकर उस पे और भी खतरनाक अटैक करने लग जाता है, लेकिन वेजिटा के कोई भी अटैक से सेल को कोई भी खरोच नहीं आई थी। एंड्रॉइड 16 ये नोटिस कर रहा होता है कि सेल की पावर पल पल बढ़ रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो वेजिटा से भी काफी आगे निकल जाएगा। वहीं वेजिटा गुस्से में उस पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन अब भी सेल को कुछ नहीं होता। वेजिटा से लड़ना उसके लिए बच्चों का खेल लग रहा होता है, और सेल अब ये रिवील करता है कि वो अभी तक वार्म अप कर रहा था। वेजिटा उसे अपनी पावर दिखाने के लिए कहता है, अगले ही पल सेल उसके पीछे होता है। अब वेजिटा की ये देखकर काफी ज्यादा फटने लगती है कि अभी तक इसने फाइट करना स्टार्ट भी नहीं किया था। अब वेजिटा बेबस हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी सेल के सामने नहीं टिक पा रहा है। अब सेल ने वेजिटा के किक मार के उसे दूर फेंक दिया था। ट्रंक्स को ये देखकर अब काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब हम गोहान को देखते हैं, जिसने एक न्यू हेयर कट कर लिया है और ये सुपर साइयन बनना भी सीख गया है। अब 16 सेल पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वो उसे रुका देता है क्योंकि ये इसकी पिछली फॉर्म में ही नहीं टिक पाया था, तो सेल की इस फॉर्म में ये इसे कैसे हरा पाएगा। वहीं वेजिटा गुस्से में आकर एक काफी खतरनाक अटैक करने वाला था। सभी लोग ये देखकर शॉक हो गए थे, चारों तरफ बिजलियां कड़क रही होती है। वेजिटा को इस बात पर गुस्सा आ रहा होता है कि सेल ने उसकी पावर का मजाक बनाया। वहीं ट्रंक्स ये सोचकर शॉक हो रहा होता है, अगर उन्होंने इस अटैक का इस्तेमाल किया तो सेल तो छोड़ो, ये पूरा अर्थ तबाह हो जाएगा। लेकिन वेजिटा किसी की नहीं सुनता, वो अटैक सेल पे कर देता है और ये सेल से टकराता हुआ सीधा स्पेस में चला गया था। ट्रंक्स को अब समझ आ जाता है कि उसके डैड को पता था कि वो क्या कर रहे हैं। फिर हम सेल को देखते हैं, जिसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, और जैसे ही धुआं हटता है हमें पता लगता है कि इसके एक साइड का हाथ यहाँ पे उड़ चुका है। और सेल को ऐसा तड़पता हुआ देख फ्रीजा काफी ज्यादा हंस रहा होता है। क्रिलिन और ट्रंक्स को भी ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटा ने सेल को हरा दिया है, लेकिन सेल कहता है क्या इतना बहुत है, तुम एक चीज भूल रहे हो कि मेरे अंदर पिक्कोलो की रीजनरेशन पावर है। और अब माहौल बिल्कुल ही शांत हो जाता है, और अब सेल ने काफी आसानी से अपने हाथ को रीजनरेट कर लिया था। वेजिटा गुस्से में आकर फिर से उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन इसके अटैक का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। अब सेल ने वेजिटा पे अटैक करके उसे बेहोश कर दिया था। क्रिलिन ट्रंक्स को उसकी असली पावर यूज करने के लिए कहता है, और ट्रंक्स अब अपनी पावर अप करने लगता है। वहीं सेल वेजिटा को मारने वाला था। वहीं गोकू और गोहान की ट्रेनिंग काफी ज्यादा बढ़िया चल रही होती है। अब गोहान काफी अच्छा कर रहा है, और गोकू ने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि गोहान उससे आगे निकल
निकल जाएगा। अब ट्रंक्स अपनी न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था। सेल भी उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये ट्रंक्स है। वहीं क्रिलिन भी उसकी पावर देखकर काफी ज्यादा डरा होता है। अब ट्रंक्स क्रिलिन को अपने डैड को यहाँ से ले जाने के लिए कहता है और उसने उसे एक सेंजू बीन भी दे दी थी। अब सेल और ट्रंक्स एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और अगले ही पल इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। ट्रंक्स ने उस पर अटैक किया होता है लेकिन सेल इससे बच गया था और ये फिर से एक दूसरे पर अटैक करने लग जाते हैं। इनकी फाइट देखने वाले को भी काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। कोई भी किसी को भी ठीक से हिट नहीं कर पा रहा था। देखने में ऐसा लग रहा होता है कि दोनों की पावर बिल्कुल बराबर है। अब अगले पल सेल ट्रंक्स पे भारी पड़ने लगता है। वो उसे बुरी तरीके से मारा होता है। क्रिलिन समझ गया था कि वो ये सारा कुछ इसलिए कर रहा है ताकि क्रिलिन को वेजिटा को यहाँ से ले जाने का टाइम मिल जाए। क्रिलिन वेजिटा को लेकर यहाँ से निकल गया था। सेल और ट्रंक्स अब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और सेल ट्रंक्स से कहता है तो ठीक है, तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। ट्रंक्स ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि सेल को पता था कि ट्रंक्स यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन अब सेल को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी दिलचस्पी अब ट्रंक्स के अंदर है और अब ट्रंक्स अपनी असली पावर दिखाने के लिए तैयार है। ट्रंक्स पूरी तरीके से चेंज हो गया था। वो देखने में ट्रंक्स नहीं लग रहा होता है। आसपास तूफान आ रहा होता है। एंड्रॉइड 16 भी उसकी पावर देखकर शॉक हो गया था। क्रिलिन को भी उसकी पावर महसूस हो रही होती है। वहीं लुकआउट पे टियन और पिकलो भी ट्रंक्स की पावर देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। ट्रंक्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि सेल ने उनकी दुनिया तबाह कर दी थी और अब ये यहाँ पर आकर इन लोगों की भी दुनिया तबाह कर रहा है। सेल उसकी पावर देखकर खुश हो रहा होता है और वो कहता है अगर डॉक्टर जेरो यहाँ पर होते तो वो तुम्हारी पावर देखकर ऐसे ही खुश हो रहे होते क्योंकि उन्हें तुम जैसे ही ताकतवर फाइटर की तलाश थी। और सेल कहता है ये उसके लिए अच्छा ही है क्योंकि ट्रंक्स से फाइट करके वो अपनी परफेक्ट फॉर्म की असली पावर पता लगा सकता है। ट्रंक्स की बॉडी और उसकी हाइट एकदम से बढ़ गई थी जैसे वो कोई और बन गया हो। अब ट्रंक्स ने उस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। वो लगातार उस पर काफी सारे अटैक कर रहा होता है लेकिन सेल को इसमें कुछ भी नहीं होता। उसे तो उल्टा मजा आ रहा होता है। इन दोनों की ही पावर नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी थी। इनकी फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक चल रही होती है कि देखने वाले को भी काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। ट्रंक्स पूरा ट्राई कर रहा होता है सेल को हराने का। उसने एक अटैक करके सेल को नीचे गिरा भी दिया था लेकिन वो दोबारा से खड़ा हो जाता है। अब सेल ट्रंक्स को ये बताता है कि ताकत के मामले में उसने इसे पीछे छोड़ दिया है लेकिन फिर भी ये चाहकर भी सेल को नहीं हरा पाएगा। वहीं क्रिलिन वेजिटा को एक आइलैंड पे ले आया था और उसने सेंजू बीन उसे खिला दी थी क्योंकि ट्रंक्स की पावर का सेल पे कोई भी असर नहीं होता। तो अब ट्रंक्स अपनी पावर और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है। लुकआउट पे भी ये लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो रहे थे कि ट्रंक्स की पावर सेल से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है लेकिन फिर भी पता नहीं वो उसे क्यों नहीं हरा पा रहा है। वहीं गोहान अपनी ट्रेनिंग में लगा होता है जो कि काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी। गोकू मेडिटेशन कर रहा होता है और शायद ये अपने माइंड में ही ट्रेनिंग कर रहा है और फिर गोकू अपनी पावर अप करता है जो कि सुपर सैयन लेवल से भी आगे जा चुका है और इसका जो नया वाला लेवल है ये उसके भी पार जा चुका है। और ट्रंक्स सेल से पावरफुल होने के बावजूद भी उससे पिट रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और सेल उसका मजाक बना रहा होता है। वो उसको काफी बुरी तरीके से मारता है और ट्रंक्स चाहकर भी उससे नहीं बच पाता। ट्रंक्स अब हाफने लगता है। उसे थकान महसूस हो रही होती है। वहीं गोहान अपने डैड से कह रहा होता है कि वो सेल को काफी आसानी से हरा देंगे लेकिन गोकू ये बताता है इस न्यू पावर की वजह से उनके मसल्स काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं और इनकी मूवमेंट काफी ज्यादा स्लो हो जाती है और वो नहीं चाहता कि वो सेल से पीछे रहे। इसलिए उनकी जो नॉर्मल सुपर सैयन फॉर्म है वही इनके लिए सबसे बेस्ट है। इसलिए ये दोनों अभी एक स्पेशल ट्रेनिंग करेंगे जिसके अंदर ये पूरा टाइम सुपर सैयन बन के रहेंगे। अब सेल फिर से ट्रंक्स का मजाक बनाने लगता है और वो उसे उसी की तरह ट्रांसफॉर्म होकर दिखाता है। ट्रंक्स भी ये देखकर शॉक हो गया था। सेल बताता है कोई भी बेवकूफ इंसान ऐसा नहीं करेगा। तुम्हारे डैड को भी ये पता था कि बड़ी मसल के साथ वो तेजी से मूव नहीं कर पाएगा और तुमने यही बेवकूफी करी जिसकी वजह से तुम काफी जल्दी थक गए। अब ट्रंक्स को ये रिग्रेट होने लगता है। उसे ऐसा लगा था कि उसी के पास ये पावर है लेकिन उसके डैड ने जानकर ये पावर इस्तेमाल नहीं की। ट्रंक्स अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ गया था। सेल उसे मारने ही वाला होता है। तभी वेजिटा और क्रिलिन उसकी तरफ निकल जाते हैं। लुकआउट पे भी सभी लोग काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि ट्रंक्स भी अब हार चुका है। सेल उसे मारने से पहले उससे दो सवाल पूछता है। पहला कि वो इतनी जल्दी इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बना और अगर उसे और ज्यादा टाइम मिले तो क्या वो और भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। ट्रंक्स कहता है इसका उसे नहीं पता और फिर सेल पूछता है कि गोकू कहाँ पर है, वो यहाँ पे फाइट करने क्यों नहीं आया। ट्रंक्स कहता है कि वो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं लेकिन जैसे ही वो वापस आएंगे वो मुझसे और डैड से काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और वो डेफिनेटली तुम्हें हरा देंगे। अब सेल उसके सामने एक डील रखता है कि वो इनके साथ वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट जैसे ही एक मैच करने वाला है और वो ट्रंक्स को 10 दिन का टाइम देता है कि वो
वो अपनी पावर को बढ़ा सकता है और ये जितने चाहे उतने बंदे ला सकते हैं और एक एक करके वो इससे फाइट कर सकते हैं। ट्रंक्स को समझ नहीं आता कि सेल ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन सेल का एक ही मकसद था कि उसे अपनी इस फॉर्म की पूरी पावर चेक करनी है, इसलिए उसे एक ऐसा अपोनेंट चाहिए जिसके साथ वो अच्छे से फाइट कर सके। और इतना बोलने के बाद सेल यहाँ से निकल गया था। अब वेजिटा और क्रिलिन यहाँ पर पहुंच गए थे। ट्रंक्स उन्हें बताता है कि उसने इसे हरा दिया। फिर हम लुकआउट पे पिक्कोलो को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि सेल काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा है। अब ट्रंक्स ने इन्हें बता दिया था कि सेल वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट कराना चाहता है जिसमें ये लोग उससे फाइट करेंगे और ट्रंक्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए टाइम चैम्बर में जाना चाहता है। वेजिटा उसे कहता है ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, बस मुझे उस टाइम चैम्बर में एक दिन बिताना है और मैं सेल से ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। और एंड्रॉइड 16 भी उससे फाइट करने के लिए कह रहा होता है, लेकिन उससे पहले इसे रिपेयर होना होगा और ये कैप्सूल कॉर्पोरेशन जाने के लिए कहता है। ट्रंक्स तो उसे साफ ही मना कर देता है, लेकिन क्रिलिन उसे वहाँ ले जाने के लिए मान जाता है। फिर से हम गोकू और गोहान को देखते हैं जिनकी ट्रेनिंग और भी ज्यादा खतरनाक चल रही होती है। ये दोनों काफी टाइम से सुपर सीएन बन के आपस में फाइट कर रहे होते हैं। अब ट्रंक्स, वेजिटा और क्रिलिन कैप्सूल कॉर्पोरेशन में पहुंच गए थे और फिर मास्टर रोशी भी बाकी लोगों के साथ यहाँ पर पहुंच जाते हैं। फिर बुल्मा के डैड एंड्रॉइड 16 को चेक करने लग गए थे। फिर मास्टर रोशी ये बताने लगते हैं कि वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में होता क्या है और गोकू ने भी उसमें कई बार हिस्सा लिया है। पहली बार उसने जैकी चैन से फाइट की थी और दूसरी बार वो टीएन से हार गया था और तीसरी बार उसकी फाइट हुई थी किंग पिक्कोलो से। और वो ऐसे ही पूरी कहानी सुना रहे होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं। और अब हम फिर से सेल को देखते हैं जो कि टूर्नामेंट के लिए एक मैदान बनाने के लिए आया होता है। वो यहाँ पे पूरी जमीन को खाली कर देता है और पत्थरों से यहाँ पे फ्लोर बना रहा होता है ताकि ये लोग उस पे फाइट कर सके। अब ये सारे लोग बुल्मा के घर मजे कर रहे होते हैं। कुछ लोग यहाँ पे न्यूज देख रहे थे ताकि इन्हें सेल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। फिर बुल्मा भी यहाँ पर पहुंच जाती है और वो ट्रंक्स को ढूंढ रही होती है। उसे सही सलामत देखकर वो खुश होती है। उसे ऐसा लग रहा था कि इसे काफी सारी चोट लगी होगी। फिर हम सेल को देखते हैं जो कि एक सिटी में तबाही मचाता हुआ एक न्यूज चैनल स्टूडियो में पहुंच गया था और फिर वो टीवी पे आने लगता है। सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और सेल यहाँ पे काफी ज्यादा तबाही मचा रहा होता है, जिसके बाद वो टीवी पे ये अनाउंस करता है कि ये वही दरिंदा है जिसने पूरी सिटी में तबाही मचाई हुई है और ये इसकी परफेक्ट फॉर्म है और ये अब ऑर्गेनाइज करने जा रहा है वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट और सभी को ये देखने के लिए आना है। और वो कहता है कि इसमें कोई भी आ सकता है। इसे पता है कि कोई भी इसे नहीं हरा सकता, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि शायद कोई इसे हरा दे और अगर सारे लोग इससे हार गए तो ये इस दुनिया की हार होगी, जिसके बाद ये पूरे अर्थ को तबाह कर देगा। और ये अनाउंस करने के बाद वो यहाँ से निकल जाता है। ये लोग अब काफी ज्यादा घबरा गए थे और सेल के ये अनाउंस करने के बाद पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई है। सारे लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। अब क्रिलिन को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा होता है। अगर वो एंड्रॉइड 18 को नहीं बचाता तो आज सेल इतना पावरफुल नहीं होता। फिर हम लुकआउट पे देखते हैं सभी लोग गोकू और गोहान का बाहर आने का वेट कर रहे होते हैं और अभी इन्हें बाहर आने में 3 घंटे बाकी हैं। और फिर पिक्कोलो भी अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन वेजिटा ये कह रहा होता है कि उसे पहले जाना है और पिक्कोलो से बताता है कि कोई भी 48 घंटे से ज्यादा अंदर नहीं रह सकता। अगर उसने ऐसा किया तो टाइम चैम्बर का दरवाजा वहाँ से गायब हो जाएगा। अब एकदम से सभी लोग शांत हो गए थे। फिर हम देखते हैं गोकू और गोहान बाहर आ गए हैं। पिक्कोलो गोहान को देखकर काफी ज्यादा शौक होता है। फिर हम देखते हैं ये लोग अब खाना खाने पे टूट गए हैं और ये खाना दबा के खा रहे होते हैं। सभी लोग इन दोनों को ही देख रहे होते हैं और वेजिटा उन्हें देखकर चिढ़ रहा होता है क्योंकि दोनों ही सुपर सीएन फॉर्म में थे और वो काफी ज्यादा रिलैक्स लग रहे होते हैं। फिर हम बुल्मा और उसके डैड को देखते हैं जो कि एंड्रॉइड 16 पे काम कर रहे होते हैं। बुल्मा ये चेक करती है कि इसके अंदर सारी गोकू की प्रोग्रामिंग की गई है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसने अभी तक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इन लोगों को ऐसा लगता है कहीं ये इन्हें धोखा न दे दे, लेकिन इसके डैड मना करते हैं कि ये ऐसा नहीं है, ये एक अच्छा एंड्रॉइड है। और इधर गोकू टूर्नामेंट का सुन के काफी ज्यादा खुश हो गया था और उसने अपनी पुरानी यूनिफॉर्म पहन ली थी और अब वो पहले से भी ज्यादा बढ़िया लग रहा होता है। और इधर गोहान को भी नए कपड़े मिल गए थे। वो इन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि ये बिल्कुल पिक्कोलो जैसे थे। अब वेजिटा गोकू से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम सेल को हरा दोगे? फिर गोकू एकदम से सेल के पास पहुंच जाता है ये चेक करने के लिए कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन सेल उसे देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था। अब ये लोग यहाँ पे बात करते हैं। गोकू से कहता है जैसे तुमने वादा किया उससे मुकरना मत और हाँ, जब तक ये टूर्नामेंट नहीं होता तुम्हें किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाना। अब गोकू वापस आकर अपने दोस्तों को बताता है कि जितना इसने सोचा था सेल उससे भी ज्यादा खतरनाक है और ये कहना मुश्किल है कि ये उसे हरा पाएगा। अब ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए थे क्योंकि सभी की उम्मीद गोकू से लगी हुई थी और वो यही बात कह रहा है कि वो सेल को हरा नहीं पाएगा। पिक्कोलो उनसे ये कहता
कहता है तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम दोबारा से चैम्बर के अंदर जाके ट्रेनिंग कर सकते हो। और उसके बाद वेजिटा और ट्रंक्स फिर पिकलो ऐसे करके ये दोबारा ट्रेनिंग कर सकते हैं। लेकिन गोकू उन्हें मना कर देता है कि इन लोगों ने अपने हिस्से की ट्रेनिंग कर ली है और अब इनके पास जितने भी दिन बचे हैं ये यहीं पर रहकर अपनी ट्रेनिंग करेंगे। सभी लोग उसकी बात सुन के हैरान थे। गोकू उनसे कहता है कि तुम चाहो तो तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन ज्यादा ट्रेनिंग भी हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती। अब वेजिटा को उस पर गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन भाई गोकू यहाँ पे मिस्टीरियस सी बातें कर रहा होता है, किसी को भी उसकी बातें समझ नहीं आती। जिसके बाद वो गोहन को लेकर यहाँ से निकल गया था। फिर गोकू कोरिन के पास आ गया था और कोरिन को ऐसा लग रहा होता है कि गोकू उनसे कुछ छुपा रहा है और गोहन को भी समझ नहीं आता कि उसके डैड ने उसके सामने ही ट्रेनिंग की, तो वो ऐसा क्या छुपा रहे हैं जो इन लोगों को नहीं पता। अब गोकू कोरिन से ये पूछ रहा होता है क्या वो सेल की पूरी पावर का पता लगा सकता है। कोरिन बताता है कि अभी सेल ने अपनी पूरी पावर इस्तेमाल नहीं की है, तो गोकू इन दोनों की पावर को कंपेयर करने के लिए कहता है। वहीं लुकआउट पे सभी लोग हैरान थे क्योंकि गोकू और गोहान दोनों ही सुपर साइयन फॉर्म में थे और ये उनके लिए काफी ज्यादा इजी था। वेजिटा ट्रंक्स को ये समझाता है कि उन लोगों ने इसे मास्टर कर लिया है ताकि वो लंबे टाइम तक सुपर साइयन बन के फाइट कर सके और बार बार ट्रांसफॉर्म होने में उनकी एनर्जी भी खराब नहीं होगी। और नीचे गोकू ने पावर अप कर ली थी जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। ऊपर भी सभी लोग हिल गए थे और यहाँ की दीवारें भी टूटने लग गई थी। कोरिन गोकू को रुकाता है और गोकू बताता है अभी तो उसने अपनी आधी पावर यूज की थी और गोहान भी अपने डैड को देख रहा था। अब कोरिन उसे ये बताता है कि गोकू काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि सेल अभी भी उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। ये लोग ये बात सुनकर हैरान हो गए थे। गोकू कहता है हाँ मुझे ये लगा ही था, और वो ये चीज इतनी आराम से कह रहा होता है कि सभी लोग उसे ही देख रहे थे। अब उनके जाने के बाद कोरिन ये सोच रहा होता है गोकू को उसके जीतने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा रिलैक्स है। फिर ये दोनों कामे हाउस आ गए थे। सभी लोग इन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, यहाँ तक कि चीची भी अपने बेटे और अपने पति को नहीं पहचान पाती। और अब टूर्नामेंट में सिर्फ 9 दिन बचे हैं। अब सेल वार्म अप करने के लिए स्पेस में पहुंच गया था और वो वहाँ पर एक बहुत बड़ी चट्टान तोड़ के नीचे फेंक देता है। सभी लोग ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे, पता नहीं आसमान से क्या गिर रहा है। फिर हम गोकू को देखते हैं जो कि गोहान के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। क्रिलिन भी यहाँ पर पहुंच गया था और क्रिलिन उसे ये बताने लगता है कि उसी की वजह से सेल को उसकी फाइनल फॉर्म मिली है। इसने 17 और 18 को शट डाउन नहीं किया था। लेकिन गोकू कहता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और वैसे भी हम पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, तो हम सेल को आराम से रोक लेंगे। और गोकू गलती से क्रिलिन को पानी में गिरा देता है, जिसके बाद फिर से गोहान और गोकू अब रेस्ट करने लगते हैं। क्रिलिन को ऐसा लगता है कि ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो गोकू के एक पत्थर फेंक के मारता है और ये पत्थर गोकू के लगता भी है और फिर ये बैठ के आराम से खाना खाते हैं। वहीं हम वेजिटा को देखते हैं जो कि पिकलो का बाहर आने का वेट कर रहा होता है और थोड़ी देर बाद पिकलो भी बाहर आ गया था। ट्रंक्स ने उसकी पावर सेंस कर ली थी जो कि काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और अब वेजिटा की बारी थी अंदर ट्रेनिंग करने की। वहीं बुल्मा अभी भी एंड्रॉइड 16 पे काम कर रही है। फिर से हम गोकू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा चिल होता है। गोहान को ऐसा लगता है कि उन्हें ट्रेनिंग करनी चाहिए। गोकू से मना करता है नहीं हमने पहले ही काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर ली है, बस अब तुम चिल करो। अब ये लोग मास्टर रोशी के घर जा रहे होते हैं। ये रास्ते में देखते हैं सभी लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं। सारी दुकानें पूरा शहर खाली पड़ा है और इधर एयरफोर्स और डिफेंस फोर्स सेल से फाइट करने के लिए पहुंच गए थे। गोकू ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक होता है। अब यहाँ पे सारे लोग उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो गए थे और गोकू ये सारा कुछ टीवी पे देख रहा होता है और ये लोग एक साथ सेल पे अटैक कर देते हैं। चारों तरफ से उस पर अटैक हो रहा होता है, कोई मिसाइल, कोई गन और कोई लॉन्चर से उस पर अटैक कर रहा था। यहाँ पे काफी ज्यादा धुआं हो गया था, किसी को भी कुछ भी पता नहीं लग रहा था कि सेल इससे मरा है या फिर अभी वो जिंदा है। अब हमला रुक गया था, वो चट्टान भी पूरी तरीके से टूट चुकी थी जिसपे सेल खड़ा होता है और गोकू को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि इन लोगों ने काफी बड़ी बेवकूफी कर दी है। अब सेल इनको नहीं छोड़ेगा। अब जैसे धुआं हटता है सेल यहाँ पे सही सलामत खड़ा होता है। अब जैसे लोग उसे देखते हैं उन लोगों की काफी ज्यादा फटने लगती है और वो लोग तुम दबा के यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन सेल ने एक ही झटके में पूरी डिफेंस फोर्स को खत्म कर दिया था। गोकू को ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि इन लोगों ने डील की थी कि सेल किसी को भी नहीं मारेगा। अब गोकू पिगलो से बात करने के लिए उसके पास आ गया था और वो समझ जाता है कि पिगलो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लेकिन गोकू उससे ये बात करने के लिए आया होता है क्या पिगलो और कामी दोबारा से अलग हो सकते हैं, क्योंकि इससे इनके पास ड्रैगन बॉल दोबारा से आ जाएगी और ये लोग मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हैं। लेकिन पिगलो मना कर रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी गोकू को याद आता है कि वो नमेकिन के प्लेनेट जाके एक नया गार्डियन ला सकता है और फिर वो गार्डियन इनके लिए ड्रैगन बॉल्स बना सकता है। लेकिन इन लोगों को ऐसा लगता है कि गोकू नए प्लेनेट को कैसे ढूंढेगा और इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन गोकू पलक झपकते ही वहाँ पे पहुँच सकता है, इसलिए वो उनकी एनर्जी को सेंस करने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उसे ये एनर्जी नहीं मिलती। जिसके बाद वो किंकाई के पास पहुँच जाता है। अब गोकू देखता है कि किंकाई यहाँ पे आराम से सो रहे हैं और किंकाई गोकू को पहचानते भी नहीं। गोकू ने सारी बातें बता देता है, जिसके बाद किंकाई
है प्लेनेट नेमिक को ढूंढने में लग जाते हैं और उन्हें वो सिग्नल मिल भी जाता है। गोकू अब फोकस करता है, जैसे वो एनर्जी महसूस करता है वो पलक झपकते ही वहाँ पर पहुँच जाता है। अब ये नमैकियन गोकू को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और गोकू ने बताता है कि उसे अर्थ के लिए एक गार्डियन चाहिए जो कि वहाँ पे नई ड्रैगन बॉल्स बना सके। और इन लोगों को पता था कि अर्थ पे क्या चल रहा है और ये लोग उसकी सारी बात मान जाते हैं। फिर ग्रैंड एल्डर यहाँ पे डेंडे को बुलाते हैं और वो बताते हैं कि ये तुम्हारे बेटे का दोस्त है और क्रिलिन को भी काफी अच्छे से जानता है और इसकी नॉलेज काफी ज्यादा कमाल की है। अब ये लोग सबको बाय बोलकर यहाँ से लुकआउट पे पहुंच जाते हैं। सभी लोग डेंडे को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है क्या ये बच्चा ये काम कर भी पाएगा या फिर नहीं। फिर हम देखते हैं गोकू अगले ही पल क्रिलिन और गोहान को भी यहाँ पर ले आया था। डेंडे उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। अब पिगलो गुस्से में उससे पूछता है क्या तुम सच में ड्रैगन बॉल्स बना भी पाओगे। और डेंडे जवाब देता है कि हाँ वो 100 दिन में इन्हें कंप्लीट कर लेगा। ये लोग ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि 100 दिन काफी ज्यादा हैं। लेकिन डेंडे कहता है उसके पास एक और रास्ता है, अगर उसे पुराने ड्रैगन शैनरॉन का मॉडल मिल जाए तो वो काफी जल्दी न्यू ड्रैगन बॉल्स बना सकता है। और मिस्टर पॉपर कहते हैं वो उनके पास है। अब ये लोग ये बात करने लगते हैं कि उन्हें नई ड्रैगन बॉल्स में कुछ मॉडिफिकेशन करानी है जैसे कि वो इनसे ज्यादा विश मांग सके। और डेंडे कहता है वो ये सारा कुछ कर देगा, बस उसे न्यू ड्रैगन बॉल्स बनाते हुए ये सारी बातें ध्यान में रखनी है और सारा काम हो जाएगा। और फिर इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया था और कुछ ही मिनट में हम देखते हैं कि सभी ड्रैगन बॉल्स अब ग्लो होनी स्टार्ट हो गई है, यानी कि वो पहले जैसी हो गई हैं। अब गोकू उन ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए जा रहा होता है। ट्रंक्स गोकू से पूछता है क्या कोई ऐसी बात है जो आप हमसे छुपा रहे हो। गोकू कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे हिसाब से तो सेल को हराना नामुमकिन है। और उसके जाने के बाद ये लोग ये सोच रहे होते हैं कि गोकू इतना बेफिक्र कैसे है जब उसे पता है कि वो सेल को नहीं हरा सकते, क्या उसके पास कोई और प्लान है। अब गोकू बुल्मा से ड्रैगन रेडार लेकर ड्रैगन बॉल्स ढूंढने के लिए निकल गया था। वहीं वेजिटा भी अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके बाहर आ चुका है और सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। सेल को भी ये 10 दिन काफी ज्यादा बड़े लग रहे होते हैं और एंड्रॉइड 16 भी अब पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। गोकू अपने दोस्तों के पास पहुंच गया था और ये लोग अब फाइट करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जाने से पहले क्रिलिन गोकू को ये बताता है डेंडे ने जो ड्रैगन बॉल्स बनाई है ये उन लोगों को दोबारा जिंदा नहीं कर सकती जो कि पहले ही मर चुके थे। अब टूर्नामेंट स्टार्ट होने में सिर्फ 1 घंटा बचा है और सेल सभी का वेट कर रहा होता है। वहीं हम सभी हीरोज को देखते हैं जो कि रिंग की तरफ अब बढ़ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं एक इंसान जिसका नाम है मिस्टर सेटन, वो भी यहाँ पे फाइट करने के लिए आया है। सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। मिस्टर सेटन अब रिंग में आ गए थे। न्यूज वाले उनके बारे में काफी बड़ा चढ़ा के बता रहे होते हैं जैसे कि ये सेल को काफी आसानी से हरा देंगे। सेल भी उसे देखकर काफी ज्यादा शौक होता है। अब ये क्या मजाक है। अब ये न्यूज वाले सीधा रिंग के पास आ गए थे। मिस्टर सेटन न्यूज में ये बता रहे होते हैं कि ये जो सेल है 1 बहरूपिया है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। और भाई सेल इनकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता और ये लोग उसी का मजाक बना रहे होते हैं। अब हम देखते हैं वेजिटा यहाँ पर आ गया है, जिसके बाद एंड्रॉइड 16 और फिर एक एक करके बाकी सारे हीरोज भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। एंड्रॉइड 16 क्रिलिन को आके थैंक्स बोलता है क्योंकि उसी की वजह से वो ठीक हो पाया है। और मिस्टर सेटन इन्हें यहाँ पे देखकर इन पे भड़क रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि ये सारे नो सीखे हैं और वो सेल से फाइट नहीं कर पाएंगे। अब मिस्टर सेटन ये कह रहे होते हैं कि वो पहले फाइट करेंगे। गोकू उनसे कहता है अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन तुम काफी बुरा पिटने वाले हो। अब न्यूज वाले गोकू का ही मजाक बनाने लगते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये एक मामूली सा इंसान है जो कि यहाँ पे मजाक कर रहा है। स्पेशल फोर्स का जो कमांडर होता है वो भी गोकू को पहचान लेता है। फिर तभी यहाँ पे एंट्री होती है मिस्टर सेटन के कुछ स्टूडेंट्स की और ये नमूने लग रहे होते हैं और ये बोलते हैं कि पहले हमें इसे संभालने दो। और अब पहला स्टूडेंट इससे फाइट करने के लिए आया होता है। जैसे ये जंप लेता है सेल अपनी पावर अप करता है और ये सीधा रिंग से बाहर जाके गिरता है। अब दूसरा स्टूडेंट जैसे सेल पे अटैक करने के लिए जा रहा होता है वो अपने आप रिंग से बाहर गिर जाता है। और अब बारी थी मिस्टर सेटन की। वो अपनी पावर दिखाने के लिए कुछ टाइल्स तोड़ के दिखाता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। जिसके बाद मिस्टर सेटन जाके सेल पे अटैक करने लगते हैं। वो इस पे काफी सारे अटैक कर रहे होते हैं लेकिन सेल यहाँ पे कुछ भी नहीं करता। जिसके बाद वो एक पंच मार के इसे बाहर फेंक देता है। और इधर मिस्टर सेटन जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी वो न्यूज वाले के सामने यहाँ पे झूठ बोल रहा होता है कि उसका पैर फिसल गया था। अब गोकू सेल से फाइट करने के लिए आ गया था। वेजिटा भी उसकी पावर देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। वो देखना चाहता है कि इसने नया क्या अचीव किया है। वहीं ये रिपोर्टर गोकू को बेवकूफ बता रहा होता है जो कि सेल से फाइट करने के लिए गया है और मिस्टर सेटन ही उसे हराएंगे ऐसा इसका कहना होता है। और गोकू के सभी दोस्त गोकू से उम्मीद लगा के बैठे होते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि गोकू इसे आराम से हरा देगा क्योंकि गोकू काफी ज्यादा शांत खड़ा होता है। अब
अब गोकू ने सेल पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। वो उस पे लगातार पंच और किकिंग कर रहा होता है। सेल उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा था, जिसके बाद गोकू ने उस पे एक अटैक करके उसे रिंग से बाहर फेंक दिया था, लेकिन सेल इससे बच जाता है। और अभी तो ये लोग सीरियस होकर भी फाइट नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद ये दोबारा से फाइट करने लग जाते हैं। गोकू उस पे कामेहामेहा वेव करता है। सेल इससे बच गया था, लेकिन तभी गोकू अगर इस पे दोबारा से अटैक कर देता है। वही गोकू के दोस्त ये समझ गए थे कि गोकू अभी ठीक से फाइट नहीं कर रहा है, वो बस वार्म अप कर रहा है। वही मिस्टर सेटन और उस रिपोर्टर का मुंह खुला का खुला रह जाता है, जिसे वो नौसिखिया समझ रहे थे। वो सेल के सामने काफी अच्छे से टिक रहा होता है। अब गोकू यहाँ पे सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म हो गया था और उसकी पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। चारों तरफ तूफान आ रहा होता है। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि गोकू की पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है। रिपोर्टर भी ये देखकर शॉक था कि गोकू की बॉडी के अंदर से चमकदार रोशनी निकल रही है। सेल भी अपने आप को पावर अप करता है और उसकी बॉडी भी ऐसे ही ग्लो करने लगती है। सभी की नजर उन दोनों पे ही टिकी हुई थी। अब गोकू ने सेल पे कुछ अटैक कर दिए थे। वेजिटा ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है। क्या ये काकारोट की असली पावर है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। गोकू फिर से सेल पे अटैक करने लगता है। इन दोनों का मुकाबला बराबरी का लग रहा होता है, लेकिन फिर भी सेल को कुछ नहीं होता। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो अभी मजे ले रहा है। अब सेल ने अपने ही जैसे 3 और बंदे बना लिए थे और वो गोकू पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन गोकू को आफ्टर इमेज जैसी टेक्निक पहले ही आती है और वो इसे समझ गया था, लेकिन फिर भी गोकू इनसे पिट रहा होता है। अब ये लोग सोलर फ्लेयर का इस्तेमाल करते हैं। गोकू इनसे बच के निकल जाता है। वो लोग इसका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन गोकू हवा में ही इन लोगों को मार रहा होता है। अब सेल फिर से अपनी सिंगल बॉडी में आ गया था। वो यहाँ पे क्रिलिन का अटैक इस्तेमाल करता है, डिस्ट्रक्शन ब्लेड, जो कि गोकू का पीछा कर रहा होता है। और सेल उस पर ऐसा ही एक और अटैक दोबारा से कर देता है, लेकिन गोकू यहाँ पे आफ्टर इमेज टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है और वो असल में उसके पीछे ही खड़ा होता है। अब सेल ने उसके ऊपर कामेहामेहा वेव से अटैक कर दिया था, लेकिन गोकू ऊपर की तरफ चला जाता है, जिससे अटैक भी पृथ्वी से बाहर निकल जाता है। अगर ये अटैक यहाँ पे लगता तो पूरा अर्थ भी तबाह हो सकता था। और अब सेल पहले से काफी ज्यादा तेज हो चुका है। डैंडे ऊपर से सारा कुछ महसूस कर रहा होता है कि नीचे कैसी फाइट चल रही है और कौन जीत रहा है। सभी लोगों के रिएक्शन देखकर ये चीज तो क्लियर हो गई थी कि इन लोगों की फाइट बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे चल रही है। ये लोग एक दूसरे पे लगातार अटैक कर रहे होते हैं और इनकी रफ्तार भी बहुत ज्यादा होती है। वेजिटा को तो ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वहीं नॉर्मल इंसान को ये कुछ भी दिख नहीं रहा होता है, ना ही ये कैमरे में आ रहा होता है। ये दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। कभी गोकू सेल को मार रहा होता है तो कभी सेल गोकू पे अटैक कर रहा होता है। और मिस्टर सेटन अपने आप को महान दिखाने के लिए वो ये कहता है कि ये दोनों उस टाइल के पीछे छुपे हुए हैं, जबकि वो लोग ऊपर होते हैं। और इनकी फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक चल रही थी। सेल को इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है, क्योंकि वो ऐसी ही फाइट चाहता था। और जब ये लोग ऊपर देखते हैं तो इन्हें पता लगता है वो लोग ऊपर फाइट कर रहे हैं। सभी ऑडियंस भी उन्हें देखकर शॉक होती है, क्योंकि कुछ भी वहाँ पे दिख नहीं रहा होता है, लेकिन इनकी फाइट चल रही है। और गोकू भी रिंग से कई बार गिरते गिरते बचता है। वहीं सेल भी ऐसे ही बच रहा होता है और इनकी फाइट ना काफी ज्यादा तेज चल रही होती है। इसके दोस्तों को भी डर लग रहा होता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि इस फाइट में सेल को काफी ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन अगर कोई रिंग से बाहर गिर गया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसलिए सेल ने यहाँ पे रिंग को ही उड़ा दिया था, यानी कि अब कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं होगा और इनकी फाइट काफी ज्यादा देर तक चलेगी। और गोकू के जितने भी साथी थे वो यहाँ पे बच गए थे, यहाँ तक कि एंड्रॉइड 16 ने भी बाकी लोगों को बचा लिया था। और जहाँ पे वो रिंग होती है वहाँ पर एक बहुत बड़ा खड्डा हो गया था। अब सेल कहता है कि ये पूरा प्लेनेट उनके लिए एक रिंग है और वो गोकू पे काफी खतरनाक अटैक कर रहा होता है, यानी कि ये अटैक कहीं भी लग सकते हैं। गोकू भी उस पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन सेल को इससे कुछ भी नहीं हो रहा था। और ये मुकाबला काफी बराबरी का होता है। इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ट्रंक्स भी ये देखकर शॉक हो गया था कि इनकी ताकत पहले से भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इनका हर एक अटैक यहाँ पे तबाही ला रहा होता है। अब गोकू ऊपर चला गया था ताकि ये वहाँ पे फाइट कर सके, लेकिन असल में गोकू वहाँ पे कामेहामेहा वेव करने वाला था। सभी की ये सोच के फटी पड़ी थी कि अगर उसने ऐसा किया तो पूरा अर्थ उड़ जाएगा। यहाँ तक कि सेल को भी इससे डर लग रहा होता है, लेकिन तभी गोकू सेल के सामने आकर ये अटैक करता है, जिससे वो पूरा ही उड़ जाता है और यहाँ पर धुआं ही धुआं हो रहा होता है। सबको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जैसे थोड़ा सा धुआं यहाँ से हटता है, हम देखते हैं सेल की बॉडी नीचे पड़ी होती है और ये आधी खराब हो चुकी है। अब ये लोग मिस्टर सेटन से पूछते हैं कि उस नौसिखिया ने सेल को हरा दिया है, इस पे आपका क्या कहना है। लेकिन वो यहाँ पे शौक पड़ा था। वहीं यामचा खुश हो रहा होता है कि गोकू ने उसे हरा दिया, लेकिन बाकी लोग अभी भी सीरियस खड़े थे, क्योंकि उन्हें पता था कितनी जल्दी सेल नहीं मरने वाला। सभी लोग गोकू को कमजोर समझ रहे होते हैं, क्योंकि सेल काफी आसानी से मर गया और गोकू उनके सामने एक नौसिखिया है। अब सेल की बॉडी दोबारा से खड़ी हो गई थी और थोड़ी ही देर में वो रीजनरेट हो जाता है। अब सभी लोग की ये देखकर फट जाती है। अब ये फिर से दोनों फाइट करने लग जाते हैं। एक दूसरे पे ये अटैक कर रहे होते हैं और दोनों ही पिट रहे थे, क्योंकि इन दोनों ने अपनी काफी सारी एनर्जी यूज कर ली है। तो गोकू भी यहाँ पे थोड़ा सा वीक हो गया है। वहीं सेल भी रीजनरेट होने में अपनी काफी सारी पावर यूज कर चुका है और इनकी फाइट से आसपास सिर्फ तबाही ही मच रही होती है। वहीं मास्टर
रोशी भी इनकी फाइट टीवी पे बैठ के देख रहे होते हैं। इन दोनों को देख के पता नहीं लग रहा होता है कि कौन जीतने वाला है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। और वेजिटा को भी ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। सेल ने गोकू को पकड़ के अब दूर फेंक दिया होता है, जिसके बाद गोकू एक के बाद एक कई सारे अटैक सेल के ऊपर कर देता है। गोकू लगातार सेल पे अटैक कर रहा होता है। सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस बार गोकू उसे हरा ही देगा, क्योंकि उसके अटैक काफी सारे थे और सेल भी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और गोकू के दोस्तों को ऐसा लगता है कि सेल अब बस जाने वाला है, लेकिन तभी अचानक वो सारी अटैक को एकदम से रोक देता है और उसे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ होता। और टीवी पर भी गोकू को ऐसा देखकर सभी लोग शॉक हो गए थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। और मास्टर रोशी बुल्मा को ये बता रहे होते हैं कि गोकू जान के इस फाइट में कूदा है, क्योंकि उसे पता है कि सेल ही उसकी बराबरी का ओपोनेंट है और ये सेल से जीत नहीं पाएगा। अब गोकू काफी ज्यादा थक चुका था और उसका पावर लेवल तेजी से नीचे गिर रहा होता है। ट्रंक्स क्रिलिन से कहता है कि वो उसे सेंसु बीन दे दे, लेकिन यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। वेजिटा उसे ये कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि एक सेयन अपने मान सम्मान को नीचे गिरा देगा? उसे भी पता है कि वो हारने वाला है, लेकिन उसके दिमाग में जरूर कुछ न कुछ चल रहा होगा जिससे वो इस बाजी को पलट सकता है। सेल गोकू से कहता है कि वो सेंसु बीन खा ले, क्योंकि उसे अभी तो लड़ाई में मजा आया था, लेकिन गोकू काफी ज्यादा हाफ रहा होता है। तभी अचानक यहाँ पे गोकू अपनी हार मान लेता है और वो उससे कहता है कि वो जान गया है कि वो उसे कभी नहीं हरा सकता, इसलिए उसने हार मान ली है। सभी लोग ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इन लोगों को डर लगने लग जाता है, क्योंकि जिससे इन्हें उम्मीद थी वो ही अब हार मान चुका है। और सेल भी गोकू को काफी ज्यादा सुनाता है, क्योंकि उसने मजा आने से पहले ही फाइट यहाँ पे क्विट कर दी है। और वो उससे कहता है, तुम्हें पता है ना कि हारने का नतीजा क्या होगा? गोकू कहता है, मैंने यहाँ पे हार मानी है, लेकिन अभी तुमसे फाइट करने के लिए यहाँ पे और भी फाइटर हैं। जिसपे सेल पूछता है, तो मुझसे कौन फाइट करेगा? वहाँ न्यूज रिपोर्टर अब ये रिपोर्ट करने लगता है कि अब सेल से फाइट करेंगे मिस्टर सेटन। और भाई वो पगला जाता है कि उसका हाल क्या होगा। और अब गोकू सेल से ये कह रहा होता है, अगला फाइटर जो आने वाला है वो डेफिनेटली तुम्हें हरा देगा और ये तुम्हारी आखिरी फाइट होगी। वहाँ सभी लोग ये सोच के डर रहे होते हैं कि पता नहीं गोकू पगला गया है क्या, कोई भी सेल का मुकाबला नहीं कर सकता। और गोकू अब ये बताता है कि उसे पता था कि वो फाइटर इससे भी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए इसने इस फाइट को क्विट किया ताकि वो जाके सेल से फाइट कर सके। सेल अब गोकू से उस अगले फाइटर का नाम पूछता है। वहाँ भाई मिस्टर सेटन की फट रही होती है कि अब ये इसका नाम लेगा। अब गोकू गोहान से कहता है, अब लड़ने की बारी तुम्हारी है। ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। क्या ये गोहान को मरवाना चाहता है? चीची जब इस बात को सुनती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपने बच्चे को मरने के लिए भेज रहा है। और सेल को भी यकीन नहीं आता कि यहाँ पे इतने सारे फाइटर थे और उसने इस बच्चे को चुना है। पिकलो गोकू को सुना रहा होता है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? माना गोहान ताकतवर हो चुका है, लेकिन वो इतना ताकतवर नहीं हुआ है कि वो सेल को हरा सके। और गोकू इन लोगों को एक्सप्लेन करता है कि उसे पता है कि गोहान इसे आसानी से हरा सकता है, क्योंकि जब गोकू छोटा था तो उसके अंदर इतनी पावर नहीं थी जितनी गोहान के अंदर है, और वो हमेशा से इनके साथ फाइट कर रहा है। गोकू गोहान से पूछ रहा होता है क्या वो उसके लिए रेडी है। गोहान ये कह रहा होता है कि जब ये दोनों फाइट कर रहे थे तो गोकू और सेल ने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया था। और गोकू से पूछता है, जो हम फाइट कर रहे थे क्या वो तुम्हारे लिए मुश्किल थी? गोहान इस पर मना करता है और वेजिटा ये सुनकर हैरान हो जाता है। जो फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक लग रही थी वो इस बच्चे के लिए कुछ भी नहीं थी। गोहान इसके लिए मान गया था, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। और गोकू ने भाई सेल को सेंसु बीन दे दी थी। उसका मानना था कि सेल गोहान से फाइट करते हुए अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करे, लेकिन इसके दोस्तों को ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी। अब सेल चार्ज हो गया था, वहीं गोहान भी अपनी पावर अप करने लगता है। और गोहान की पावर देखकर किसी को भी उस पर यकीन नहीं हो रहा होता कि क्या सच में ये गोहान है। और सबसे ज्यादा शौक तो यहाँ पे वेजिटा था कि वो एक छोटा सा बच्चा इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन गया। अब सेल ने गोहान पे अटैक कर दिया था। गोहान उसकी सारी अटैक को डॉज कर रहा होता है और सभी की नजर उन दोनों पे ही टिकी होती है। इधर सेल ने गोहान को पकड़ लिया था और वो लगातार उस पे पंच कर रहा होता है, लेकिन गोकू आराम से खड़ा हुआ देख रहा था। वहीं सभी लोगों को ये देखकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन गोहान दोबारा से फाइट करने के लिए खड़ा हो गया था। चीची गोहान को देखकर काफी ज्यादा रो रही होती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसका बेटा मारा जाएगा। अब सेल ने उस पर अटैक कर दिया था। गोहान उससे बच रहा होता है। सेल उसे हिलने से मना कर रहा होता है। सभी लोग टीवी पे उन्हें देख रहे होते हैं, लेकिन किसी को भी गोहान वहाँ पे नहीं दिखता, क्योंकि ये अटैक ही काफी ज्यादा तेज थे। और फिर कुछ अटैक गोहान के लगते भी हैं, जिसके बाद सेल उस पर काफी खतरनाक अटैक करता है और गोहान पीछे जाके गिरता है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए थे। न्यूज रिपोर्टर टीवी पे ये बता रहा होता है कि इस लड़की की यहाँ पे मौत हो चुकी है। पिकलो गोकू को सुना
रहा होता है कि उसकी वजह से उसका बेटा मारा गया, लेकिन गोकू यहाँ पे आराम से खड़ा होता है और उन लोगों को रिलैक्स रहने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं गोहान बाहर निकल चुका है और वो सेल की तरफ बढ़ रहा होता है। सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। गोहान सेल से ये कहता है कि हम फाइट क्यों कर रहे हैं, हम इसे ऐसे भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन भाई सेल उसका मजाक बना रहा होता है। गोहान कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता और सेल को ऐसा लगता है कि ये मजाक कर रहा है, ये उसे नहीं मार पाएगा। गोहान ये बता रहा होता है कि उसके डैड का मानना है कि वो ही सेल को हरा सकता है और वो सेल को ये भी बताता है कि जब उसे गुस्सा आता है तो वो एक अलग ही इंसान बन जाता है। पता नहीं उसके अंदर इतनी पावर कहाँ से आ जाती है। और वो सेल से कह रहा होता है अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो पता नहीं क्या कर देगा, वो इसे आराम से मार देगा। लेकिन सेल उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा हंस रहा होता है। अब सेल फिर से गोहान को मारने लग जाता है और उसने अपने पैरों के नीचे उसे दबा रखा होता है। सभी लोग गोकू पे गुस्सा कर रहे होते हैं कि उसे जाके फाइट करनी चाहिए। अब जैसे गोहान ने सेल को बता दिया है कि जब उसे गुस्सा आता है तो वो एक अलग इंसान बन जाता है, तो सेल ये चीज देखने के लिए अब उसे बहुत ज्यादा मार रहा होता है। और इधर रिपोर्टर ने ये कह दिया होता है कि मिस्टर सेटन जाके इस बच्चे को बचाएंगे, लेकिन वो यहाँ पे नाटक करने लग जाता है। और इधर गोहान ने भी सेल पे एक अटैक कर दिया था। गोहान की फुल पावर देखने के लिए सेल उस पे फ्रीजा वाले अटैक करने लगता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थे। सेल अब गोहान को पकड़ के दबाने लगता है, उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, वो काफी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा डर रहे थे। पिगलो को गोकू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन गोकू सबको ये बता रहा होता है कि गोहान बस भड़कने वाला है और उसे यकीन है कि वो ही इस मैच को जीतेगा। लेकिन पिगलो फिर भी गोकू को सुना रहा होता है क्योंकि गोहान को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और ये दर्द उस बच्चे के लिए काफी ज्यादा है, उसे इसका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। अब गोकू भी सोच में पड़ गया था क्या वो ये सही कर रहा है या फिर नहीं। गोकू क्रिलिन से सेंसुबिन मांगता है, लेकिन सेल ने आके उससे पहले ही वो छीन ली थी और अब सेल इन सबको मारने वाला है ताकि गोहान अपनी असली पावर दिखा सके। गोकू को भी ये देखकर गुस्सा आ रहा होता है कि उसे पहले ही सेंसुबिन खा लेनी चाहिए थी, उनका प्लान सही से काम नहीं कर रहा है। अब एंड्रॉइड 16 ने आके सेल को पकड़ लिया था और वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने वाला है। सभी लोग ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। सेल अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी पकड़ काफी ज्यादा मजबूत थी। लेकिन जब एंड्रॉइड 16 अपने आप को ब्लास्ट करने की ट्राई करता है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए थे। क्रिलिन ये क्लियर करता है कि उसके अंदर से वो बम निकाल दिया गया था। फिर हम देखते हैं जब बुल्मा और उसके डैड इसे ठीक कर रहे थे तो उन्हें इसकी बॉडी के अंदर एक बम मिला था जिसे इन लोगों ने निकाल दिया और ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये अपने साथ पूरा का पूरा प्लेनेट तबाह कर सकता था। और अब ये लोग काफी बुरा फंस चुके हैं। सेल एक ही अटैक में एंड्रॉइड 16 को यहाँ पे तबाह कर देता है। सभी लोग की ये देखकर फट चुकी थी और सेल अब भी गोहान का गुस्सा देखना चाहता है, इसलिए वो अब इसके दोस्तों को हार्म करेगा ताकि ये अपना असली गुस्सा दिखा सके। और अब सेल ने अपने अंदर से ही अपने जैसे 7 छोटे छोटे रूप निकाल लिए थे जो कि गोहान के दोस्तों से फाइट करने वाले हैं। अब मिनी सेल ने सब पे अटैक कर दिया था। ये लोग उनसे फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन ये छोटा रूप भी उनका काफी ज्यादा ताकतवर था। ये एक एक सब पे भारी पड़ रहे थे। अब गोहान की भी ये देखकर फटी पड़ी थी कि सभी लोग यहाँ पे खतरे में हैं, उसे कुछ न कुछ करना होगा। और इस साइड भी मिस्टर सेटन और उसके दोस्तों की काफी ज्यादा फटी पड़ी थी और सेटन तो अभी तक यहाँ पे एक्टिंग कर रहा होता है। और भाई ये मिनी सेल गोकू तक को टक्कर दे रहे थे, जिसके बाद गोकू के दोस्त मिलकर एक एक करके इन्हें हरा रहे होते हैं और फिर ये गोकू की भी मदद करते हैं। ये लोग काफी बुरा पिट रहे थे। मिनी सेल ने क्रिलिन को भी काफी बुरा मार रखा होता है। गोहान को ये देखकर गुस्सा तो आने लगता है और वेजिटा और ट्रंक्स भी इनके सामने नहीं टिक पाते, जबकि वो काफी ज्यादा ताकतवर है। और इन सेल ने गोकू की भी हालत काफी ज्यादा बुरी कर दी थी क्योंकि वो पहले ही वीक हो चुका है और ये इनके सामने नहीं टिक पा रहे हैं। गोहान को ये देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ये लोग अब मारे जाएंगे। वो ट्राई करता है गुस्सा करने का, लेकिन फिर भी उसे गुस्सा नहीं आ रहा होता। वेजिटा ने तो मिनी सेल पे काफी खतरनाक अटैक किया होता है, लेकिन वो इससे भी बच जाता है। अब मिस्टर सेटन यहाँ से निकलने की सोच रहा होता है, तभी उसे एक आवाज आती है। ये एंड्रॉइड 16 की थी और वो इससे कह रहा होता है कि इसके सर को गोहान के पास ले जाए, लेकिन ये लोग काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। पहले तो ये लोग मना कर रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर सेटन अब उसे ले जाने के लिए मान गए थे। अपने दोस्तों की ऐसी हालत देखकर गोहान को अब रोना आ गया था क्योंकि यहाँ पे सभी पिट रहे होते हैं और ये इनके सामने नहीं टिक पा रहे थे। अब सेल अपने बच्चों को ये कहता है कि इन सबको खत्म कर डाले। ये सुनकर गोहान को अब गुस्सा आने लगता है। अब मिस्टर सेटन ने एंड्रॉइड 16 के सर को गोहान के पास फेंक दिया था। वो गोहान को ये बताने लगता है कि तुम्हें अपने गुस्से का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी जाके सारे बच सकते हैं। उसे नेचर और पक्षी पसंद है और गोहान को ही उन्हें बचाना होगा, वरना सेल सबको तबाह कर देगा। और अब सेल उसे भी खत्म कर देता है। गोहान अब सोच में पड़ गया था और फाइनली इतना ज्यादा मजबूर होने के बाद गोहान का गुस्सा अब भड़क उठा है।
अब गोहान की एनर्जी बढ़ती ही जा रही होती है और वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं, लेकिन वो छोटे सेल उसके दोस्तों को लगातार मार रहे थे। गोहान सेल को ये रोकने के लिए कहता है, लेकिन ये लोग किसी की भी नहीं सुनते। गोहान की एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ रही होती है कि सभी लोग उसे देखकर शॉक हो गए थे और अब टीवी के भी सिग्नल जा चुके थे। सेल भी गोहान को ऐसा देखकर हक्का बक्का रह गया था और उसने एक ही झटके में सेल से वो सेंसो बीन भी छीन लिए थे। इसकी लुक सच में देखने में काफी ज्यादा किलर लग रही होती है और एक ही झटके में उसने मिनी सेल को भी खत्म कर दिया था। सभी लोग उसकी ये पावर देखकर बिल्कुल ही शॉक हो गए थे। अब कुछ और मिनी सेल्स यहाँ पे क्रिलिन को मारने वाले थे, लेकिन एक उसमें से डर के यहाँ से भाग गया था और दूसरा ही जैसे उस पर अटैक करने वाला होता है, गोहान ने क्रिलिन को बचा लिया था और उसके अगले ही पल गोहान ने उसे भी खत्म कर दिया था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि गोहान की पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई और गोकू अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। फिर गोहान बचे हुए मिनी सेल से यहाँ पे फाइट करने लगता है और वो इन्हें काफी बुरी तरीके से मारता है और इस न्यूज वाले का तो यहाँ पे कैमरा ही टूट गया था, इसलिए ये लोग इसे टीवी पे टेलीकास्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। और यहाँ पे चीची को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि टीवी पे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब इन सेल्स ने सबने एक साथ मिलकर गोहान पे अटैक कर दिया था, लेकिन जैसे ही धुआं हटता है गोहान यहाँ पे सही सलामत खड़ा होता है और फिर वो इन्हें एक एक करके काफी बुरी तरीके से खत्म करता है। अब सेल को भी उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बाकी लोगों की तो नजर उस पे से नहीं हट रही होती है। अब गोहान ने सबको सेंसो बीन दे दी थी और गोहान के अंदर से जो एनर्जी निकल रही होती है, सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। उन लोगों को इस पे यकीन नहीं हो रहा होता है कि गोहान ने इतनी पावर अचीव कर ली है। ट्रंक्स ने सभी को सेंसो बीन खिला दी थी और उन लोगों को गोहान को देखकर यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसको क्या हुआ। अब गोहान और सेल के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई थी और ये लोग काफी ज्यादा तेज थे। गोहान सेल के सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है और उसका एक भी अटैक गोहान के नहीं लगा था। वहीं वेजिटा ये देखकर शॉक हो रहा होता है कि ये लड़का सेल को आसानी से कैसे रोक पा रहा है, क्योंकि भाई की ईगो हर्ट हो गया ना, कोई बच्चे से ज्यादा ताकतवर कैसे निकल गया। और अब इन सबको ये समझ आ गया था कि गोकू ने सेल से पहले फाइट क्यों की, ताकि गोहान उसकी चालों को समझ सके और अब वो अच्छे से फाइट कर पा रहा है। अब मिस्टर सेटन के कुछ लोग यहाँ पे फंस गए थे। सेल और गोहान की फाइट चल रही थी। सेल उन पे अटैक करने ही वाला था, लेकिन गोहान ने उन्हें सही समय पे यहाँ पे बचा लिया होता है और सेल को भी ये देखकर गुस्सा आ रहा होता है कि गोहान ने सबको ही आसानी से बचा लिया। अब सेल भी अपनी पावर अप करने लगता है और उससे यहाँ पे तूफान आ रहा होता है। अब सेल ने गोहान पे अटैक कर दिया था, लेकिन गोहान को इससे कुछ भी नहीं होता और वो अगले ही पल सेल के छक्के छुड़ा देता है और गोहान फिर उस पे और अटैक करता है और सेल की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी, यहाँ तक कि उसे उठा भी नहीं जा रहा था। और वहीं गोकू दूर खड़ा हुआ ये सारा कुछ देख रहा होता है। सेल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो दोबारा से गोहान पे अटैक करता है, लेकिन सारी अटैक को गोहान आसानी से रुका लेता है और अगले ही किक में गोहान ने उसे दूर फेंक दिया था। अब सेल को ऐसा लग रहा होता है कि उसका अंत अब नजदीक आ चुका है, जिसके बाद सेल ने अपनी पावर अप कर ली थी और वो गोहान पे एक से एक खतरनाक अटैक कर रहा होता है, लेकिन गोहान सारी अटैक को काफी आसानी से रुका लेता है और सेल के अटैक का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। सभी लोग गोहान को ऐसा देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थे कि उसने सेल को भी पीछे छोड़ दिया है और अब सेल कामेहामेहा से गोहान पे अटैक करने वाला था। सभी लोग काफी ज्यादा डर गए थे और उसका ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, इससे पूरा अर्थ भी उड़ सकता है। लेकिन गोहान ने भी सेम अटैक उसके ऊपर कर दिया था, जिससे सेल का ये अटैक पीछे जाने लगता है और इसकी चपेट में सेल भी आ गया था। अब सारे लोग वापस से खड़े हो गए थे। वो सेंस करते हैं कि सेल अभी भी जिंदा है और ऊपर हम सेल को देखते हैं जिसकी आधी बॉडी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी है और गोकू समझ गया है कि गोहान सुपर साइयन बैरियर से आगे जा चुका है, जैसे कि उसने हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में किया था। और तब गोकू गोहान की असली पावर पहचान गया था। गोकू गोहान से कह रहा होता है कि अभी टाइम है वो सेल को खत्म कर दे, लेकिन गोहान अपने डैड को मना करता है कि वो पहले उसे तड़पाएगा जैसे उसने लोगों को तड़पाया था, जिसके बाद सेल दोबारा से रीजनरेट हो गया था और अब उसने अपनी बॉडी को काफी ज्यादा बड़ा कर लिया था, लेकिन उसकी स्पीड अब पहले से कम हो चुकी है। गोहान उसके सारे अटैक से बच रहा होता है, लेकिन फिर भी गोहान उसे और भी बुरी तरीके से मारता है। फिर सेल को कुछ होने लगता है, उसके पेट में से एकदम से एंड्रॉइड 18 बाहर आ जाती है। सभी लोग उसे ऐसा देखकर शॉक हो गए थे कि वो बिल्कुल ठीक है। और फिर सेल को कुछ होने लगता है और एकदम से उसने अपनी परफेक्ट फॉर्म खो दी थी और वो अपने पिछले रूप में आ गया था और फिर से इन दोनों में फाइट होती है, लेकिन इस रूप में ये गोहान के सामने कैसे टिक पाएगा। फिर हम देखते हैं ये अपनी बॉडी को फुलाने लगता है। अब सेल अपने आप को ब्लास्ट करने वाला था। सभी लोग ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि इससे पूरा अर्थ भी तबाह हो सकता है और ये लोग चाह कर भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी ने भी इसको टच किया तो ये तुरंत ही फट जाएगा। अब गोहान ये सोच रहा होता है अगर उस टाइम उसने अपने डैड की बात सुनी होती तो ये सेल को पहले ही खत्म कर चुका होता। अब सभी लोगों की फटी बड़ी थी, कोई भी चाह कर यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। फिर गोकू अपने दोस्तों की तरफ देखता
है और काफी शांत तरीके से उन्हें बाय बोलकर सेल के पास पहुंच जाता है और वो गोहान से कहता है कि उसे अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए और उसे गोहान पे नाज है। और अगले ही पल वो सेल को लेकर यहाँ से निकल जाता है और इंस्टेंट ट्रांसमिशन से वो किंकाई के प्लेनेट पे आ गया था और सेल यहाँ पे फट जाता है। वहाँ पे अर्थ पे सभी लोग शॉक हो गए थे कि गोकू इन सबको बचाने के लिए अपनी जान देने वाला है। और सच में ना ये मोमेंट काफी ज्यादा इमोशनल था, मतलब कि गोकू ने सबको बचाने के लिए एक बार भी नहीं सोचा और उसने अपनी जान दे दी। किंकाई के प्लेनेट पे अब काफी बड़ा धमाका होता है और अगले ही पल सारा कुछ खत्म हो जाता है और अर्थ पे किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ और गोकू की एनर्जी भी अब आनी बंद हो गई है। और गोहान काफी ज्यादा रो रहा होता है कि उसकी वजह से उसके डैड मारे गए, अगर वो पहले ही सेल को मार देता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर हम ऊपर गोकू के साथ किंकाई और उसके साथियों को देखते हैं जो कि इस ब्लास्ट में सारे ही मारे गए हैं। और फिर ये लोग यहाँ पे सेल को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन वो यहाँ पे नहीं था। क्रिलिन ने एंड्रॉइड 18 को उठा लिया था। वेजिटा कहता है मुझे लगता है कि तुम इसे ठीक करने के बारे में नहीं सोच रहे हो। और नीचे यहाँ पे दोबारा से तूफान आने लगता है। ये सारे लोग ये पावर लेवल देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। तभी एक अटैक आकर ट्रंक्स के लगता है और वो दूर जाके गिरता है। फिर हम देखते हैं कि सेल अभी जिंदा है और ये अपनी परफेक्ट फॉर्म में आ चुका है। सबकी फटी बड़ी थी। ऊपर गोकू ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि उसने जो भी किया वो सारा वेस्ट किया। और फिर सेल ये रिवील करता है कि उसके साथ क्या हुआ था और वो वापस कैसे आया। वो बताता है कि उसके दिमाग में एक चीज है जिसकी वजह से वो जितनी बार चाहे उतनी बार रीजनरेट हो सकता है। और जिस धमाके में ये फटा था उस चीज को उससे कुछ नहीं हुआ था, जिस वजह से ये अपने आप को रीजनरेट कर पाया। और इसकी बॉडी में सीएंस के भी सेल्स हैं, इस वजह से इसकी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जैसे गोकू और वेजिटा की बढ़ती थी। और अब ये अपनी परफेक्ट फॉर्म में और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और इसके पास गोकू का इंस्टेंट ट्रांसमिशन भी आ चुका है। और भाई सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे। अब गोहान अपनी पावर को अप करता है और इस बार वो सेल को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि उसकी गलती की वजह से उसके डैड मारे गए। और अब ये लोग देखते हैं कि ट्रंक्स मारा जा चुका है। ये सुनकर वेजिटा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो यहाँ पे सेल पे अटैक करने लगता है। वो लगातार उस पर अटैक कर रहा होता है और यहाँ पर काफी सारे ब्लास्ट हो रहे होते हैं और यहाँ पर इससे काफी सारे ब्लास्ट हो रहे थे। सभी लोग उसे ऐसा देखकर शॉक हो गए थे और वेजिटा नहीं चाहता था कि उसकी बेटे का मौत का बदला कोई और ले। और अगले ही पल सेल ने उसे दूर फेंक के मार दिया था और वो उस पे काफी खतरनाक अटैक करता है, लेकिन गोहान आकर उसे बचा लेता है। गोहान काफी ज्यादा घायल हो गया था और इसमें उसका एक हाथ भी टूट चुका है। इन लोगों के पास सेंसुबीन नहीं बचे थे और इनके जितने भी पावरफुल फाइटर थे वो सारे ही यहाँ पे ढेर हो चुके हैं। गोहान के पास भी ज्यादा पावर नहीं बची और अब सेल पूरे अर्थ को तबाह करने वाला है और किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या करें। गोहान ये समझ गया था कि वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सेल की पावर उससे कई गुना ज्यादा है और वेजिटा भी उससे माफी मांगता है कि वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। इन लोगों को अपनी मौत के सामने कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा होता। सेल इस अटैक से सबको उड़ाने वाला था, यहाँ तक कि इसके पास इतनी पावर है कि ये पूरे सोलर सिस्टम को खत्म कर सकता है। और अब चाहकर भी कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा होता क्योंकि इन लोगों को पता है कि ये सेल को नहीं हरा पाएंगे। गोहान ने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन तभी उसे गोकू की आवाज सुनाई देने लगती है और गोकू उससे ये कह रहा था कि ये वो गोहान नहीं है जिसे मैं जानता हूँ, तुम इतनी जल्दी हार मत मानना। और वो किंकाई की मदद से उससे बात कर रहा होता है। गोकू उससे कहता है कि हम इस फाइट को जीत सकते हैं, तुम्हें बस अपने सबसे खतरनाक कामेहामेहा से उसके ऊपर अटैक करना है। लेकिन गोहान यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसका एक हाथ यहाँ पे टूट चुका है और सभी लोग गोहान को ही देख रहे होते हैं कि वो किससे बात कर रहा है। और गोकू गोहान को यकीन दिलाता है कि वो इसे हरा सकता है और गोहान भी अब इस पे मान गया था। गोहान ने दोबारा से पावर अप कर लिया था और अब वो अपना अटैक कामेहामेहा करने वाला था। सेल ने भी अपना अटैक कर दिया था, वहीं गोहान ने भी ये अटैक कर दिया होता है और उसके दोस्त अपने साथियों को लेकर यहाँ से निकल रहे होते हैं। इन दोनों के ही अटैक आपस में टकरा रहे होते हैं, लेकिन सेल की जो पावर थी वो काफी ज्यादा होती है। सेल का अटैक गोहान पे हावी हो रहा होता है। तभी गोकू गोहान से कहता है कि तुमने अपने आप को रोक क्यों रखा है, तुम्हारे अंदर और भी पावर है। लेकिन गोहान अपने आप को कम समझ रहा होता है, लेकिन गोकू ने उसे फिर से मोटिवेट कर दिया था और उसका अटैक अब सेल पे भारी पड़ने लगता है। लेकिन सेल फिर से अपनी पावर को बढ़ा लेता है। अब गोकू समझ गया था कि गोहान अपनी पावर को रुका रहा है ताकि पृथ्वी को कुछ भी ना हो, लेकिन गोकू ने उससे कह दिया था कि हम ड्रैगन बॉल की मदद से इसे दोबारा से ठीक कर देंगे, तुम अपनी पूरी पावर लगाओ। अब पिगलो भी गोहान की मदद करने के लिए पहुंच गया था, लेकिन सेल उसे पीछे फेंक देता है, जिसके बाद टीएन भी उसकी मदद करने के लिए सोच रहा होता है। यामचा और टीएन उसकी मदद करने के लिए पहुंच गए थे। अब पिगलो फिर से सेल पे अटैक कर रहा होता है, बाकी सभी भी उस पर अटैक कर रहे थे। गोकू गोहान से कहता है कि अपनी पूरी एनर्जी लगाए और ये सारे लोग मिलकर चारों तरफ से उस पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन सेल ने इन्हें फिर से ढेर कर दिया था। लेकिन ये लोग हार मानने के लिए
लिए तैयार नहीं थे। ये लोग जितने भी ट्राई कर रहे होते हैं, सेल इन्हें बार बार पीछे फेंक रहा होता है। अब वेजिटा ने ऊपर से अटैक कर दिया था। गोकू गोहान को कहता है कि तुम याद करो किसने कितने मासूमों को मारा है। अब सेल जैसे पीछे की तरफ देखता है, गोहान का अटैक काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और इस बार गोहान ने उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। उसका एक भी पार्ट यहाँ पे नहीं बचा था और अब गोकू के दोस्तों को ये पता लग गया था कि सेल की एनर्जी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है, शायद वो अब मर चुका है। गोहान काफी ज्यादा थक चुका था और अर्थ अब सेफ है और सभी लोग अब चैन की सांस लेते हैं। अब सभी लोग गोहान की तारीफ कर रहे होते हैं कि उसने इन लोगों को बचा लिया और गोहान भी काफी ज्यादा खुश होता है और क्रिलिन भी 18 को ठीक कराने के लिए यहाँ से ले जाने वाला है और वेजिटा को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा होता है कि गोहान ने भी आज उसे पीछे छोड़ दिया और मिस्टर सेटन भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक था कि आखिरकार ये लोग थे कौन और ये कहाँ से आए थे। अब वो न्यूज रिपोर्टर भी यहाँ पर आ गया था और वो इससे पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ था, क्योंकि ये बेहोश हो गया था और इसे पता नहीं लगा सेल और वो छोटा लड़का जो फाइट कर रहे थे उसके बाद क्या हुआ। मिस्टर सेटन अपनी कहानी बनाने लगता है और वो कहता है इसने सेल को हरा दिया और उसकी काफी बुरी बैंड बजाई और भाई ये बड़ी बड़ी कहानियां बता रहा होता है कि इसने ही उन लोगों को बचाया और वो लोग अपने घर चले गए हैं। और फिर ये न्यूज रिपोर्टर टीवी पे ये बताने लगता है कि मिस्टर सेटन ने पूरी दुनिया को बचा लिया और डेंडे ने गोहान को ठीक कर दिया है और वो पहले जैसा हो चुका है। और ये लोग उदास थे कि इन्होंने गोकू को खो दिया है, लेकिन गोहान बताता है कि उसके डैड ने ही उनकी मदद की, वो उनकी आवाज सुन पा रहा था, उन्हीं ने इसे मोटिवेट किया। अब 18 भी यहाँ पे जा गई है और क्रिलिन उसे सारा कुछ बता देता है कि गोहान ने सेल को हरा दिया है और यहाँ पे सारे दोस्त हैं। पिकलो क्रिलिन की तारीफ करने लगता है कि उसी की वजह से 18 बची है और सभी लोग ये समझ गए थे कि क्रिलिन एंड्रॉइड 18 को लाइक करता है, इसलिए उसने उसकी जान बचाई, लेकिन वो तो उल्टा क्रिलिन की बेइज्जती करके यहाँ से निकल जाती है। अब इन लोगों ने ड्रैगन शैनरॉन को बुला लिया था। 18 ये देख लेती है। अब ड्रैगन शैनरॉन सामने आ गया था कि ये लोग उससे विश मांगते हैं कि सेल के हाथों जो लोग भी मारे गए हैं वो दोबारा से जिंदा हो जाएं और ट्रंक्स भी अब जिंदा हो गया था और एंड्रॉइड 18 छुप के ये सारा कुछ देख रही होती है। उसे यकीन नहीं होता कि एक ड्रैगन इन लोगों की विश कैसे पूरी कर रहा है और अब ये अपनी दूसरी विश मांगने वाले थे जिससे ये गोकू को जिंदा कर पाए, लेकिन ड्रैगन इस चीज के लिए साफ ही मना कर देता है कि वो गोकू को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता। ये लोग सोच रहे होते हैं कि ये गोकू को दोबारा जिंदा कैसे करे। ये नेमिक प्लेनेट पे जाने वाले थे ताकि वहाँ की ड्रैगन बॉल से उसे दोबारा जिंदा किया जा सके, लेकिन गोकू इनसे बात करता है और वो कहता है हे दोस्तों जरा मेरी तो सुन लो, मुझे क्या कहना है। और गोकू उनसे कहता है कि किसी ने उससे कहा था कि ये मैग्नेट की तरह है, ये जहाँ जहाँ जाता है दुश्मन इसके पीछे पहुँच जाते हैं, इसलिए ये किंकाई के पास ही ठीक है, इसे दोबारा जिंदा करने की जरूरत नहीं है। ये लोग गोकू की बातें काफी ध्यान से सुन रहे होते हैं और उन्हें थोड़ा सा तो बुरा लगता है कि गोकू वापस नहीं आना चाहता और फिर गोकू सबको गुड लक बोल के अपनी बात खत्म करता है। सब लोग गोकू की बातें याद कर रहे होते हैं कि वो बचपन में कैसा था और कैसे उसने इन लोगों की मदद की और इनका दोस्त बना, और गोहान भी ये याद कर रहा होता है कि कैसे उसके डैड ने उसे स्ट्रॉन्ग बनाया और सभी लोग अब गोकू को याद कर रहे होते हैं। अब ड्रैगन शैनरॉन इनसे ये कह रहा होता है तुम्हारी एक विश बची है, बताओ तुम्हें क्या मांगना है। यामचा तो यहाँ पे अजीब सी विश मांग रहा होता है, लेकिन क्रिलिन ये कहता है क्या तुम एंड्रॉइड 17 और 18 को दोबारा से इंसान बना सकते हो। ये सुनकर सभी लोग शौक होते हैं कि ये क्या विश मांग रहा है और शैनरॉन मना करता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। क्रिलिन कहता है तो फिर उनके सीने में से वो बॉम्ब निकाल दो जो वो लेके घूम रहे हैं। शैनरॉन उसकी विश कंप्लीट करता है और वो यहाँ से चला जाता है। अब ये लोग पूछते हैं कि क्रिलिन ने ऐसी विश क्यों मांगी। क्रिलिन बताता है कि कौन ही चाहेगा कि वो अपने सीने में एक बॉम्ब लेके घूमे। क्रिलिन 18 की तारीफ कर रहा होता है और छुपकर वो ये सारा कुछ सुन रही होती है। अरे ये टकला भी एक नंबर का ठरकी है। अब 18 इनके सामने आ गई थी और वो क्लियर करती है कि एंड्रॉइड 17 इसका भाई है और अब वो क्रिलिन को बाय बोलकर यहाँ से निकल गई थी। और इस टकलू के मन में अब लड्डू फूटने लगते हैं कि शायद एंड्रॉइड 18 इसे पसंद करने लग गई है, जिसके बाद टीएन भी अभी ने बाय बोलकर यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद ये लोग थोड़ी सी बातें करते हैं, फिर गोहान अपने साथियों के साथ यहाँ से निकल जाता है और यामचा ट्रंक्स को ये बता रहा होता है कि जब सेल ने उसे मार दिया था तो उसके डैड काफी ज्यादा पागल हो गए थे और उन्होंने सेल पे काफी सारे अटैक किए थे। और चीची गोकू को याद करके काफी ज्यादा रो रही होती है और ट्रंक्स भी अपनी टाइमलाइन में जाने के लिए अब तैयार है और गोहान भी अपने डैड को अभी तक फील कर पा रहा है।